को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, जब तक एनआरओ नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रही हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जिद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया, बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। किसी इदारे की मदद से हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। फौज की दो जगह हैं, बॉर्डर या बैरक, तीसरी कोई जगह नहीं। हम सिर्फ चाहते हैं एस्टैब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो, जो अभी तक नहीं हो रही। मौलाना फजल रहमान का रद्द अमल। ख्वाजा साद रफीक ने ट्वीट में कहा, किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई किसी साजिश का हिस्सा नहीं बनते। वज़ीर-ए-आज़म का बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। हुकूमत गिराने के लिए किसी के पास नहीं जाएंगे। ऑपोजिशन में ताकत ना हुई तो इलेक्शन तक इंतजार करेंगे। अवाम खुद इन्हें लात मारकर गिरा देंगे। बजट पर पीपल्स पार्टी के MNAs शहबाज शरीफ के हवाले करता हूँ। बिलावल भुट्टो जरदारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुल्क में एहतिसाब का दोगला निज़ाम है। वज़ीर-ए-आज़म रायबंद का हो तो सजा के बावजूद लंदन भेज दिया जाता है। नवाब शाह के सदर पर झूठा इल्ज़ाम लगे तो वो मुल्क में ही कैद गुजारता है। तहरीक इंसाफ हुकूमत का चौथा बजट 11 जून को पेश किया जाएगा। 1200 अरब रुपए इजाफे के साथ मजमूई हजम 8400 अरब रुपए रखने की तजवीज़। कर्जों और सूद की अदायगी के लिए 3060 अरब रुपए मुख्तस। मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% रखने की तजवीज़। 20 अरब रुपए की टैक्स छूट खत्म किए जाने का इम्कान है। पानी की कमी के मसले पर सिंध असेंबली में फिर हंगामा। अपोजिशन अरकान का स्पीकर डाइस का घेराव करके शोर शराबा। कराची को पानी दो के नारे। मीडिया से गुफ्तगू में खुर्रम शेर जमान का सूबे में गवर्नर राज लगाने का मुतालिबा। कहा पानी की चोरी में सूबाई वुज़रा अरबों की करप्शन कर रहे हैं। कराची वालों पर 1 अरब 5 करोड़ रुपए का बिजली बॉम्ब गिरा दिया गया। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल कर दिया। जून से दिसंबर 2020 के फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की दरखास्तों पर फैसला जारी। 4 माह के लिए टैरिफ में इजाफा, 3 माह के लिए कमी की गई है। इस्लामाबाद में पहली तो 8वीं जमात के लिए स्कूल पीर से खोलने का ऐलान, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिंध हुकूमत का 1-2 रोज में तालीमी इदारों से मुतालिक फैसला करने का ऐलान। सईद गनी कहते हैं इम्तिहानी पर्चे में 50% MCQs, 20% मुख्तसर सवालात होंगे। भारत मुज़ाकरात चाहता है तो मकबूजा कश्मीर का पुराना स्टेटस बहाल करने का रोड मैप दे। 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने गैर कानूनी इक़दाम किया, रेड लाइन क्रॉस और आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी की। वज़ीर-ए-आज़म का गैर मुल्की खबर से एजेंसी को इंटरव्यू, कहा भारत से हमेशा मुहज़्ज़ब और आज़ादाना ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। भारत में एटम बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले यूरेनियम की फरोख्त का तशवीशनाक कारोबार अरूज पर। आलमी बरादरी मुकम्मल खामोश। भारत में 7 किलो के बाद 6 किलो यूरेनियम की गैर कानूनी फरोख्त का एक और केस सामने आ गया। पाकिस्तान का इजहार तशवीश। तर्जुमान दफ्तर खारजा कहते हैं ऐसे वाक़यात आलमी अमन और जौहरी अदम फैलाव के उसूलों के खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने 40 में से 31 सिफारिशात पर अमल कर लिया। 21 सिफारिशात पर नहायत कलील वक्त में अमल दरामद पाकिस्तान की संजीदगी को जाहिर करता है। FATF एशिया पैसिफिक ग्रुप ने पाकिस्तानी अमल दरामद रिपोर्ट में वाज़ेह पेशरफ्त तस्लीम कर ली। FATF की म्यूचुअल इवेलुएशन रिपोर्ट जारी। बुलेटिन के आगाज में अहम खबर आपको देंगे। भारत 5 अगस्त के इकदाम की वापसी पर रोड मैप दे तो बातचीत को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर की हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की। उन्होंने बड़े सगीर में गुर्बत के खात्मे के लिए तिजारत नागजीर करार दे दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, भारत 5 अगस्त के इकदाम की वापसी पर रोड मैप दे तो बातचीत को तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी है। गैर मुल्की खबर रसां एजेंसी को इंटरव्यू में मजीद कहा कि भारत ने कश्मीर की हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की है। उन्होंने बड़े सगीर में गुर्बत के खात्मे के लिए तिजारत नागजीर करार दे दी।
अहम खबर आपको दे रहे हैं। भारत 5 अगस्त के इकदाम की वापसी पर रोड मैप दे तो बातचीत को तैयार है। वजीर आजम इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की दावत दे दी। गैर मुल्की खबर इसा एजेंसी को इंटरव्यू में कहा कि भारत ने कश्मीर की हैसियत खत्म करके रेड लाइन क्रॉस की है। उन्होंने बरे-सगीर में गुर्बत के खात्मे के लिए तिजारत नागजीर करार दे दी। भारत 5 अगस्त के इक़दाम की वापसी पर रोड मैप दे तो बातचीत को तैयार हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भारत को मुज़ाकरात की पेशकश कर दी है। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म मुज़ाकरात की पेशकश कर चुके हैं, लेकिन कोई खातिर खा जवाब नहीं आया था, जिसके बाद अब फिर से ये मुज़ाकरात की पेशकश की गई है और उनकी जानिब से कहा गया कि भारत ने कश्मीर की हैसियत ख़त्म करके रेड लाइन क्रॉस की। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की पीडीएम पर शदीद तनकीद। कहा, खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत को गिरा दो। ऑपोजिशन ने एनआरओ न मिलने पर कहा मुल्क तबाह हो गया। कल भी ऑपोजिशन ने मिलकर ड्रामा किया है कि मुल्क बर्बादी की तरफ चला गया। वज़ीर आज़म का तकरीब से खिताब। कहा, चीनी कब्जा और सियासी माफियाज अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए ये कहते हैं एनआरओ दो, नहीं तो हम हुकूमत गिरा देंगे। जगह जगह माफियाज बैठे हुए हैं जिनके खात्मे के लिए हमारी जिद्दोजहद जारी है। लोगों को तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आएगा। पीटीआई हुकूमत के पहले साल ही कहा जाने लगा किधर है नया पाकिस्तान, हुकूमत नाकाम हो गई है। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाता। कहते हैं कि जी हमें एनआरओ दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए। और ऑपोजिशन तो खैर मुझे पता था, उन्होंने तनकीद कर रही हैं जब तक एनआरओ नहीं मिलना, तो वो तनकीद होती गई कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया। हम मेरे अपने लोगों को भी ये बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा क्योंकि हमें मुसलसल हर रोज़ तनकीद सुननी पड़ी माफिया से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों डॉलर, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। तो ये जो आज़ादी की स्ट्रगल है, चाहे आप माफिया से आज़ाद हो रहे हो या एक करप्ट निज़ाम से आज़ाद हो रहे हो, ये जद्दोजहद का नाम है। किसी इदारे की मदद से हम हुकूमत को घर नहीं भिजवाएंगे। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने भी वाजे कर दिया। भक्कर में बातचीत में कहा कि चाहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट गैर जानिबदार हो। जब इस्टेब्लिशमेंट हुदूद में आएगी ये हुकूमत खत्म हो जाएगी। आज भी मुशर्रफ की पॉलिसियों का तसलसल जारी है। हमने किसी इदारे का सहारा लेकर हुकूमत के ख़त्म करने की बात नहीं करनी। हुकूमत 5 दिन में गिरे या 5 साल में गिरे, एस्टेब्लिशमेंट उसको लाई है, एस्टेब्लिशमेंट उसकी पुष्पनाही कर रही है, एस्टेब्लिशमेंट ही उसके इस्तेहकाम का सबब बनी है। जिस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की पुष्पनाही ख़त्म हो जाएगी ये रेत के ढेर की तरह, इसकी कोई हैसियत नहीं। हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त यहाँ जो मौजूद इदारे हैं उनके तोड़ फोड़ में मसरूफ़। हमें एस्टेब्लिशमेंट कहती है हमारी ही बरकत से मुल्क बचा हुआ है, लेकिन हम कहते हैं कि मुल्क को जितनी भी मुश्किलात दरपेश हैं, कमज़ोरियों की तरफ जा रहा है, वो भी तो आपकी बरकतों की तरफ जा रहा है। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट वो अवाम में वापस जा रही है। 3 जलसे होंगे, एक स्वात में होगा, एक कराची में, और फिर उसके बाद अगस्त के अंदर इस्लामाबाद में होगा। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी जवाब दे दिया। ट्वीट में कहा कि किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के अलमबरदार झूठ और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। खुद फरेबी का शिकार हुक्मरान मंजिल खो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन पर सियासी वार। साद रफीक ने किया जवाबी वार। फौज से हुकूमत गिराने के मुतालबे का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मनाफी करार। ट्वीट में साद रफीक ने कहा कि किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाए झूठ, जबर और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, आपकी सियासत ने जमहूरियत और तरक्की को पीछे धकेला। आपका फैलाया हुआ मलबा आप ही ने उठाना है।
अवाम और पार्लियामेंट की ताकत पर यकीन रखते हैं, हुकूमत गिराने की गुजारिश करने के लिए कहीं नहीं जा रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने भी वाजे कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रायवन के वज़ीर आज़म को सजा के बावजूद बाहर भेजा गया। रायवन के वज़ीर आज़म को बाहर भेजकर कहा जाता है कि NRO नहीं दूंगा। हम ना कहीं जा रहे हैं और रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको गिराया जाए। हम अवाम की ताकत से उम्मीद रखते हैं, हम पार्लियामान में उम्मीद रखते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ उस वज़ीर आज़म से जो कहता था एहतसाब होगा और इंसाफ होगा, ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वज़ीर आज़म के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वज़ीर आज़म के बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाबशाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है और जब नवाबशाह का सदर हो, छोटा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सफर का हो तो पिंग पोंग की तरह कभी नॉर्थ कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। ये किस किस्म का दोगला निजाम है, ये किस किस्म का मजाक है।